जय हिंद दोस्तों। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश के सबसे खूबसूरत नज़ारों वाले रास्तों में से एक है कालका शिमला टॉय ट्रेन रूट और इस रेल मार्ग का सबसे खूबसूरत स्टेशन है बड़ौद। खूबसूरती तो इस स्टेशन के आसपास इतनी है कि आप इसके नज़ारों में सम्मोहित हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन इसी स्टेशन से सटकर एक टनल है, उसमें रहता है एक अंग्रेज भूत। तो आइए हम आपको इसी भूतिया टनल के बारे में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अगर आप कालका से शिमला तक की रेल यात्रा कर चुके होंगे तो आपने पाया होगा कि यह दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। इस खूबसूरत रेल यात्रा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। यह रास्ता लगभग 93 किलोमीटर लंबा है और इस पूरे रास्ते में 20 के आसपास रेलवे स्टेशन है। इस पूरी यात्रा में आपको लगभग 969 छोटे बड़े ब्रिज मिलेंगे और 103 के लगभग टनल भी मिलेंगी। लेकिन इस पूरे रास्ते में सबसे खास और सबसे लंबी टनल है बड़ौद टनल। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस कालका शिमला रेल यात्रा के नाम कुछ कमाल के रिकॉर्ड्स भी दर्ज हैं, जिनमें से सबसे खास है यूनेस्को द्वारा इसे बेस्ट माउंटेन रेलवे ट्रैक के अंतर्गत हेरिटेज साइट घोषित किया जाना और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा इसको दिया गया ग्रेटेस्ट नैरो गेज इंजीनियरिंग का खिताब। दोस्तों, जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने भारत की सबसे खूबसूरत जगह शिमला को अपनी समर कैपिटल बना लिया, यानी गर्मियों के दिनों में शिमला भारत की राजधानी हुआ करती थी। इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ काफ़ी बिल्डिंग और सड़कें बनवाई। उनके आने जाने और सामान पहुँचाने की सहूलियत के लिए यहाँ पर एक रेल मार्ग भी बनाया गया। साल 1898 में यह रेल मार्ग बनना शुरू हुआ। इस रास्ते में काफ़ी सुरंगों से होकर रेल पटरियां निकाली गई और इन सुरंगों में सबसे कठिन और सबसे लंबी थी टनल नंबर 33। जी हाँ दोस्तों, टनल नंबर 33। इस टनल को बनाने का काम पूरा करने के लिए रेलवे के एक मशहूर इंजीनियर कर्नल बड़ौद को चुना गया। रेलवे को इस टनल के निर्माण की बहुत जल्दी थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरे रेल मार्ग में रेल को इस टनल से होकर गुजरना ही पड़ता और इसके निर्माण के बिना रेल मार्ग पूरा नहीं किया जा सकता था। कर्नल बड़ौद ने काफ़ी छानबीन के बाद निश्चय किया कि टनल पर की खुदाई दोनों तरफ से की जाएगी ताकि यह काम लगभग आधे समय में ही पूरा हो जाए। हालांकि कर्नल बड़ौद ने काफ़ी विचार के बाद यह निर्णय लिया था, लेकिन दोनों तरफ से खुदाई होने के बाद भी यह सुरंगें आपस में मिल न पाई। शायद कर्नल बड़ौद की कैलकुलेशन में कुछ कमी रह गई थी और दोनों तरफ की टनल का अलाइनमेंट सही से नहीं हो पा रहा था। इसी कारण से कर्नल बड़ौद बहुत चिंता में रहने लगे। जब ब्रिटेन के आला अफसरों को इसकी खबर पहुंची तो वह बड़े ही नाराज हुए और उन्होंने कर्नल बड़ौद पर ₹1 की पेनल्टी लगाई। दोस्तों, आप सबको इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि उस समय ₹1 की कीमत कितनी ज़्यादा होती थी। हालांकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ साल पहले प्रशांत भूषण जैसे एडवोकेट पर भी ₹1 का जुर्माना लगाया था। तो दोस्तों, ब्रिटेन के आला अफसरों ने नाराज होकर इस टनल को बनाने के काम से कर्नल बड़ौद को हटा भी दिया। कर्नल काफ़ी निराश थे और उस टनल में काम करने वाले उनके जूनियर्स और मजदूरों ने भी उनका बहुत मजाक उड़ाया। इन सब घटनाओं से कर्नल बड़ौद डिप्रेशन का शिकार हो गए और फिर एक दिन सुबह जब वो अपने पालतू कुत्ते को उसी टनल में घुमाने ले गए तो वहीं पर उन्होंने अपने आप को गोली भी मार दी। फिर कर्नल बड़ौद की जगह जिस दूसरे इंजीनियर को इस टनल को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वह इंजीनियर भी बहुत ही मुश्किल में था क्योंकि उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस टनल का अलाइनमेंट कैसे सही करे और उसका निर्माण कार्य कैसे पूरा किया जाए। तब वहाँ के कुछ मजदूरों और नागरिकों ने उनसे बाबा भलकू से मदद लेने को कहा। हिमाचल के लोगों का ऐसा विश्वास था कि बाबा भलकू के पास काफ़ी सिद्ध शक्तियाँ हैं और इन शक्तियों से वह नेचुरल इंजीनियरिंग करने में बड़े ही सक्षम थे। उन्होंने इस चीफ इंजीनियर से टनल के एक तरफ से ही खुदाई पूरी करवाकर उसे दूसरी तरफ खुलवाया। दोस्तों, बता दें कि यह टनल लगभग 1144 मीटर लंबी है और रेलगाड़ी से इसको पार करने में करीब 2 मिनट 50 सेकंड का समय लगता है। अंत में 1903 में यह टनल बनकर तैयार हुई और इंजीनियरिंग की बेहतरीन मिसाल वाला यह कालका शिमला रेल मार्ग शुरू हुआ। दूसरी तरफ से खोदी गई अधूरी टनल अभी भी वैसी की वैसी ही है जिसमें कर्नल बड़ौद ने खुद को गोली मार ली थी।
ऐसा माना जाता है कि तब से कर्नल बड़ौक की आत्मा इस टनल में रहती है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का मानना है कि इस टनल से अक्सर ही किसी अंग्रेज आदमी की तेज आवाज में बात करने की आवाजें भी आती है। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों का यह भी मानना है कि कर्नल बड़ौक की आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, और कई लोगों ने तो इस टनल में जाकर उनसे बात करने के अनुभव का भी दावा किया है। दोस्तों, सरकार ने इस अधूरी टनल के मुहाने पर एक लोहे का गेट लगाकर ताला बंद कर दिया था, लेकिन वह गेट थोड़े ही समय में अपने आप खुल गया और फिर वहां कोई गेट दोबारा नहीं लगाया गया। हालांकि अंग्रेज सरकार कर्नल बड़ौक से इस मामले में काफी नाराज थे, लेकिन रेलवे में उनके पहले के योगदानों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस टनल के पास वाले स्टेशन का नाम बड़ौक स्टेशन रख दिया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप इस बेहतरीन नज़ारों वाली इस कालका शिमला रेल यात्रा पर जाएं, तो इस खास बड़ौक टनल को ध्यान से देखें। इस भूतिया टनल और इसके अच्छे भूत कर्नल बड़ौक की सच्ची कहानी की याद आते ही आप रोमांच से भर उठेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले किसी कहानी में। किस्सा जंक्शन, हर तरह की कहानियों का स्टॉपेज।